नमस्कार। समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। शहर जलती है तो जलने दे, ये अपनी ही लगाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई जानकारी हुआ? नहीं हुआ। शायद आप तक ये सूचनाएं नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी हमारी मीडिया सोचती है। इसीलिए परसों 2 घटनाएं हुई, लेकिन जो मुख्य घटना थी उससे फोकस हटा दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर के पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के वीर जवान शहीद हुए थे, और उस समय जो कश्मीर के सर्वोच्च पद पर थे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त थे और वो भाजपा के ही नेता थे। उन्होंने पुलवामा कांड के बाद प्रधानमंत्री से जो बात की, और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस सीआरपीएफ की मृत्यु के दोषी हम थे। इस बहुत बड़े इंटरव्यू जो कर्ण थापर ने ली, उस इंटरव्यू के बारे में देश में कोई चर्चा नहीं है। वास्तव में ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये लोग मतलब प्रखर हो जाते हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि जब राष्ट्रवाद पर सवाल हुआ तो ये कोई बोलने नहीं आया। और जैसा कि जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि हमारी मीडियाएं दिमाग भटकाने के लिए एक नई मसालेदार खबर लेकर के आती है, और शायद इसका निर्देशन कहाँ से मिलता है इसके बारे में आप लोगों को पता करनी चाहिए। और शायद आप शंका कर भी रहे होंगे। यूपी में एक क्रिमिनल, जो अपने क्रिमिनल का कोई समाज नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, वो अधिकतर क्रिमिनल को देखिएगा कि वो अधिकतर जो हत्याएं करते हैं वो हत्याएं अपने ही जाति, अपने ही समाज में ज़्यादा करते हैं। और एक क्रिमिनल जिसे फांसी पड़ जाती, कोर्ट उसे सज़ा दे देती, लेकिन पुलिस संरक्षण में उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए, यहाँ पर एक क्रिमिनल की हत्या की खबर को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है कि जो मुख्य मुद्दा था कि हमारे 40 वीर जवान क्यों शहीद हुए, इस पर से ध्यान हटा दिया गया। आज हमारा देश शायद वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ नहीं है, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना नहीं है। और जब तक किसी भी देश या राष्ट्र में जवानों के प्रति देश का समर्पण नहीं होगा, तब तक वो हमारे देश के लिए देशभक्त नहीं हो सकता। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों को जो इस विषम परिस्थिति में भी हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। वास्तव में रामचरित्र की गलत व्याख्या की जा रही है। राम राज्य जो था उसमें किसी भी हत्यारे के लिए जय श्री राम के नारे नहीं लगते थे, किसी भी बलात्कारी के लिए जय श्री राम के नारे नहीं लगते थे। यहाँ पर किसी मतलब किसानों को गाली से कुचल दिया गया, और वहाँ पर भी उनको बचाने का प्रयास किया गया। ये राम राज में नहीं होता था। राम राज ऐसा राज्य था जहाँ पर अपराधी को पनपने ही नहीं दिया जाता था। प्रशासन और सैन्य व्यवस्था हमारी ऐसी थी कि अपराधी अपना सर उठाने से पूर्व ही उनको सर कुचल दिया जाता था। अपराधी होते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सेना के मतलब इसकी जैसे हम लोग देखे थे कि मुंबई बम ब्लास्ट,
उसमें कसाब को पकड़ने के लिए करकरे साहब ने अपने पेट में पूरी मैगजीन खाली करवा ली, लेकिन उसे ज़िंदा पकड़ा था क्योंकि उससे कई राज उगलवाए जा सकते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अतीक अहमद पर ऐसे ऐसे अपराध थे कि उन्हें कोर्ट से सज़ा मिलती ही और शायद फांसी की सज़ा भी मिलती, लेकिन उनकी हत्याएं करके बहुत से जानकारी दब गई, बहुत से और अपराध ही की जानकारी मिलती वो दब गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जातियों के नाम पर कई हत्याएं मतलब यूपी में हुई है, दिन दहाड़े बलात्कार होते हैं ये ऐसा। और कहा जाता है कि यूपी में अभी राम राज चल रहा है, वहाँ बलात्कारियों को बचाने के लिए भी तिरंगा यात्रा निकलता है, एक समूचे परिवार को बलात्कारी को बचाने के लिए जला दिया जाता है। तो मतलब ऐसे जगह पर राम राज यही है, राम राज था। और अगर आप ये कहते हैं तो रामचंद्र जी के चरित्र की आलोचना करते हैं। और सब में हम लोग जब संघ के स्थापना समय से देखते हैं तो इनकी ऐसे चरित्र थे कि जिस समय में हमारे धर्म के प्रति आस्था संस्कार हमारे समाज में कूट कूट करके भरी हुई थी, उस समय के लोग भी इन लोगों के साथ नहीं गए थे। और आज़ादी के बाद जिस तरह से प्रार्थना सभा मंदिर में जा कर के महात्मा गांधी को शूट आउट किया गया था, वैसे परिस्थिति देख करके ही उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था। और हमारे ख्याल से ये प्रतिबंध नेहरू जी ने हटा दिया, लेकिन उनकी और विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए थी। और उसके बाद का जो हम लोग ये लोग जिस तरह से एक राम राज की कल्पना का सपना दिखा करके जिस तरह से ये लोग सत्ता हासिल किए हैं और जो कुकृत्य चल रहा है, और वास्तव में जिस तरह से यहाँ देश को आर्थिक तौर पर लूटा जा रहा है, यहाँ के पब्लिक को कमज़ोर किया जा रहा है और पब्लिक यहाँ के सारे संस्थानों को हैक कर दिया गया। मीडिया पर तो हम लोग देख ही रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ रहा है कि पेगासस मामले में मतलब हमें सरकार से जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए हम मतलब सही जजमेंट तक नहीं पहुंच पाए। ये CGI मुख्य न्यायाधीश का कहना है। और ऐसे मतलब रामचंद्र जी का जो चरित्र था वो तानाशाही शासन व्यवस्था का नहीं था। और ये लोग जो कर रहे हैं एक तरह से मतलब एक चरित्र इतिहास बदल देना चाहते हैं, धर्म ग्रंथ बदल देना चाहते हैं। और वास्तव में रामचंद्र जी ने जो मैंने अपना चरित्र दिखाया था कि पब्लिक के हित के लिए सरकार होती है। और आपको आज विचार करने का ज़रूरत है कि क्या आज का जो शासन व्यवस्था है वो राम के चरित्र को लिए हुए है। इस पर आप ज़रूर विचार कीजिए और अपनी जो राय हो वो हमारे YouTube चैनल के द्वारा दीजिए। और जो साथी हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे ज्वाइन करने के लिए कहें। जय हिंद साथी।